आई बसंत पाला उड़ंत। पहली किस्त में बात पतंग साजी पर शुरू हुई थी, उसको भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब ज़रा इसका मुख्तसर तौर पर तारीख़ी पस मंज़र सुन लीजिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि बसंत दरअसल बहार की आमद का त्यौहार है। तारीख़ी तौर पर बसंत की निस्बत हिंदू तक़वीम के महीने माघ से जोड़ी जाती है और इसे बसंत पंचमी कहा जाता है। ये त्यौहार अमूमन जनवरी के आखिर या फरवरी के आगाज़ में मनाया जाता है। कदीम ज़माने में ये दिन ज़रख़ेज़ी, फसलों, खुशी और नई ज़िंदगी की अलामत समझा जाता था। बरे सग़ीर में बसंत की रिवायत हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों में भी राइज रही। दिल्ली और लाहौर में मुग़ल दौर के दौरान बसंत शाही सरपरस्ती में मनाई जाती रही। रिवायात के मुताबिक अमीर खुसरो ने बसंत के गीत लिखे और इसे सूफ़ी रिवायत से जोड़ा। मुग़ल बादशाह ख़ास तौर पर अकबर और जहांगीर के ज़माने में बसंत को तहजीबी त्यौहार की हैसियत हासिल रही। लाहौर में बसंत पतंगबाजी के त्यौहार के तौर पर शोहरत रखती है। छतों पर जर्द लिबास, पतंगें, ढोल और मखसूस खाने बसंत की शनाख्त है। बाद में हिफाजती मसाइल की वजह से पाकिस्तान में इस पर पाबंदी लगी और अब तकरीबन 2 अशरों के बाद दोबारा बसंत मनाई जाती है। ये ना खालिस मजहबी त्यौहार है और ना फ़कत खेल।